बाईपास होने वाली है। तो अल्टीमेटली उन्होंने मुझे ये बताया कि आप डॉक्टर स्वरूप पाल हैं, वो आपको बताएंगे, वो वहाँ पे बैठते हैं, आगे की जो आपको समझानी है वो बताएंगे आपको। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उनके रूम में गई तो वो मुझे उन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा, आर यू ओके, आर यू ऑल राइट। तो मतलब कुछ दिमागी हालत ठीक होता आदमी बता सकेगा ना, बस उतना पूछना था कि मेरी वो शुरू हो गई गंगा जमुना। क्योंकि एकदम से किसी ने आपके बारे में पूछा ना, तो एकदम से इमोशंस शुरू हो गए। फिर उन्होंने मुझे ऐसे टैकल किया जैसे घर में हम अपने भाई बहन को करेगा, माँ बाप अपने बच्चों को करेंगे, लाइक दैट। उन्होंने मुझे कहा ओके काम डाउन, मतलब आपको जितना रोना है रो लो, मतलब ऐसे उन्होंने मुझे फ्री कर दिया, कुछ बात नहीं की। मेरे को जितना आता है इमोशंस बाहर उसको जाने दिया। अल्टीमेटली वो कोई जिंदगी में वैसे तो नहीं करना था मैंने, तो 10-15 मिनट बाद वो सेटल हो गया, मेरा दिमाग भी आंसू जाने से इमोशंस भी थोड़े से ठीक हो गए। तो डॉक्टर ने मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे हम उनको ट्रीट करने वाले हैं। अब मैं आपको ये यहाँ आज के दिन में यहाँ पे इस वक्त मैं आखिरी बार मिल रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको ऑपरेशन के बाद ही मिलूंगा। तो मैंने कहा अगर बीच में कुछ वहां पे तकलीफ हुई, मेरा भी बहुत ही चाइल्डिश था सवाल, लेकिन मुझे जो कि बहुत टेंशन हो रही थी कि बहुत ही मेजर ऑपरेशन है ये, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कैसे बिलीव करूं, किस पे बिलीव करूं कि कैसे करेगा कोई। अल्टीमेटली जो करने वाला है वो भी ह्यूमन बीइंग ही होता है ना। बिल्कुल। तो मैं कैसे करूं, तो मैंने उनको ये कहा कि अगर बीच में कुछ हो गया आपके ऑपरेशन करते वक्त तो क्या। तो बोलते कैसे करेंगे फिर, तो आप बाहर आके मुझे बताएंगे, ऐसे करके मैंने उन्हें चाइल्डिश सवाल पूछा। तो बोलते हैं अगर कुछ बीच में हुआ और मैं बाहर आ गया तो इट मीन्स इट इज सीरियस। अगर मैं सीधा आपको ऑपरेशन करके बाद में 4 बजे या 5 बजे, जब भी 6-7 घंटे का ऑपरेशन है, तो वो उसके बाद मिलूंगा, तो इसका मतलब है कि अगर मैं बाहर नहीं आया इट मीन्स एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली। तो मैंने सोचा अच्छा अगर ये बाहर ना ही आए तो अच्छा, इसका मतलब अंदर ही रहे, ये जो करना है इनको करने दो और ये मुझे ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही मिले, ऐसा मैं प्रेयर करना शुरू किया। मतलब आई एम गिविंग पॉजिटिव वाइब्रेशंस टू डॉक्टर्स, नर्सेस, एवरीबडी इनसाइड द जो ऑपरेशन थिएटर में, उन सबको मैंने कहा कि इन सबको ईश्वर जो है एक शक्ति प्रदान करे जिससे वो अपना काम सफलता, ये अपने काम में सफल हो जाए जो ये करने के लिए भी अंदर गए हैं। ऐसा मैंने ऑपरेशन दिया, और जो जिसके ऊपर हो रहा है उसको भी उसकी ताकत मिले। ऐसे करके मैंने प्रेयर करके मैंने छोड़ दिया, और ये प्रेयर किया कि ये डॉक्टर अभी जब तक पूरा ना हो बाहर ही ना आए, ऐसा मैंने प्रे किया। तो ऑपरेशन खैर आई थिंक अच्छे से हो गया, ऑपरेशन के बाद का रिकवरी भी इनका अच्छा ही रहा, वो आईसीयू से जल्दी शिफ्ट भी हो गए। एक पॉइंट के बाद मुझे वो सारी दवाइयाँ याद भी हो गई, मतलब उसके एक पॉइंट को मुझे प्रिस्क्रिप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, कि मुझे मालूम था कि हाँ अभी ये दवाई है, ये दवाई है, ये दवाई। थोड़ा चेंज होता था, 1 हफ्ता लगता था मुझे याद रखने के लिए, उसके बाद मुझे अपने आप याद होता था वो। सो मैंने क्या किया, फिर मुझे याद रहने लग गया, तो फिर मैं वो सारी दवाइयाँ एक ट्रे में रखी मैंने, और वो इन सबको एक मॉर्निंग की एक जिपलॉक में, फिर आफ्टरनून की जिपलॉक एंड इवनिंग का एक जिपलॉक, सबका एक जिपलॉक बना के रखा। तो वो निकाल के मैं उनको ऐसे ऑर्गेनाइज कर दी थी। तो yeah, so tell us about this physiotherapy. How did you make him do that? So yeah, he was very scared in the beginning for getting up and walking. We had his bed in the hall, right? And I would tell him कि डॉक्टर ने बोला है तुमको थोड़ा सा वॉक करने के लिए, so I would tell him to do the spirometer. Right. एंड वो करने में थोड़ा रिलक्टेंस होता है ना लोगों का, क्योंकि वो सांस लेने में। But was he able to do it at that point of time slowly? In the beginning it was difficult, but I kept telling him कि it's okay, do अपने पेस पे करो। And then धीरे धीरे like as weeks passed, I told him see your level is rising, you can like take in more. So I think वो सुन के थोड़ा encouragement होता था, and I had to tell him कि नहीं करो 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 और थोड़ा, and then I would tell him to get up. You feel that after surgery, his mood, I mean, did he become irritable or angry easily, or was he back to his normal self? He was feeling better after a few months? I would say he has, there has been a change for the good. He's kind of hot-headed, and he doesn't have that much patience for a lot of things. But is what I've noticed in the last 1 year, that he's become more calm. I don't know if it's
I don't know why, but he's become a lot more calm. And if I tell him something, or if mommy tells him something, He's more receptive. He's more receptive. He will do what you tell him to do, and he will not like रात को 12 बजे उठ के, like I ask him कि you also help me with your medicine, like don't just sit there. So he helps me. If I tell him to do, चलो ये काम करते हैं, कपड़े सुखाने हैं मेरे को, it's a 2% job. Right. So पहले he would be like नहीं मुझे नहीं करना है, अभी नहीं करना है. But now if I tell him रात को 12 बजे भी if I tell him कि हमें कपड़े सुखाने हैं, चलो, he'll be like okay, I will do. I feel like he's become more receptive. He's become more calm. Right. He doesn't lose his temper as much as he used to. Okay, that is good. That you only know. I don't know this.